भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। राधे राधे। हमारे ब्रज का भाव और ब्रज के सभी ब्रजवासियों के अंदर हमारे श्री जी राधा रानी के स्वरूप को नित्य रोज दर्शन करते हैं हम। और आज हम लोग देख रहे हैं कि एक कथावाचक जिनका नाम बहुत काफ़ी अभी शोरों पर चल रहा है, प्रदीप मिश्रा जी, जो कि सीहोर वाले हैं। आज उन्होंने श्री जी की ऊपर टिप्पणी की। वो श्री जी के बारे में वास्तव में कहा जाए तो श्री जी के बारे में अभी वो जानते नहीं हैं, या फिर उनको कोई कर्मकांड का या कोई गहरे उस अध्ययन का उनको कोई ज्ञान नहीं है कि आखिर हमें सही ज्ञान होना चाहिए। या तो अगर उनके अंदर साहित्य अच्छा होता या उनके अंदर अच्छा ज्ञान होता तो कभी श्री जी के बारे में ऐसा कभी नहीं बोलते। उन्होंने श्री जी के बारे में वो वास्तव में देखा जाए तो उनको भी 100 में से 1% भी उनको श्री जी के बारे में पता नहीं है। हमारी श्री राधा रानी कौन है? उन्होंने कहा है कि राधा रानी बरसाने की नहीं है, उनका कृष्ण के साथ में क्या है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम बाके बिहारी नमो नमः। राधा तो प्राण है, राधा श्री कृष्ण की प्राण है। राधा बरसाने में ही थी, बरसाने में है। और कौन कहता है कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ? मैं कहता हूँ राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ में वही भांडीर वन में ब्रह्मा जी के माध्यम के द्वारा हुआ। और आज वास्तव में देखा जाए तो सत्य की जीत तो है, लेकिन इस कलयुग रूपी में अभी जिस समय जो समय चल रहा है, ये ढोंगियों का जीवन है, पाखंडियों का जीवन है। देखिए, जिसके पास में अच्छा ज्ञान होगा, लोगों की समझ में भी नहीं आएगा कि हम भाई उसकी कथा कराएं। कथा किसकी कराते हैं? जिसके पास आडंबर बहुत है। अब वो कथा करे या ना करे, वास्तव में सत्य तो यही है कि व्यास गद्दी पर बैठ कर के हम कथा का वाचन करें, बाकी इधर उधर की हम चर्चा ना करें। वैसे तो कहा जाए कि और वास्तव में सत्य यही है कि बिना संगीत के कथा करना चाहिए। संगीत का थोड़ा सा हरि संकीर्तन नाम का सहारा लेना चाहिए। लेकिन हम सोचें कि मंच पर बैठ कर के शिव महापुराण की कथा को लेकर के हम टिप्पणी करें या फिर उस पर हम खंडन करें, शिव महापुराण की कथा 1% भी ना कहें और हम अपने टोटकों में हम बिजी रहें, तो आप बताइए कथावाचक की परिभाषा है क्या? नहीं है। और राधा रानी के बारे में ऐसा बोलना मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि राधा रानी इस जगत की लाडली है और राधा से ही धारा आएगी। जब तक इंसान राधा का नाम जप नहीं करेगा, उसके जीवन में धारा आ ही नहीं सकती है। वृंदावन अगर चलता है तो वो श्री कृष्ण के नाम से नहीं चल रहा है, वृंदावन अगर चल रहा है तो वो राधा के नाम से चल रहा है। और राधा जी के बारे में ऐसी अवहेलना करना और उस पर राधा नाम का खंडन करना, ये शोभायमान नहीं है। और हमारा मानना तो यही है कि सारे ब्रजवासियों को एक होकर के प्रदीप मिश्रा को सबक सिखाना चाहिए और प्रदीप मिश्रा जी को क्षमा भी मांगनी चाहिए ब्रज में आकर के, तभी उनके लिए राधा रानी माफ़ करेंगी, नहीं तो उनके लिए माफ़ करने वाली नहीं है। आज हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर उड़ने वाला गुब्बारा एक न एक दिन फूटता ज़रूर है। तो शायद विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इनका भी समय आ चुका है। इन्होंने जितना था कमाना था कमा लिया, कुछ नहीं था, पर बस इनका समय आ गया गिरने का। तो ऐसी मुझ से उनको आवाज़ निकलने लगी है। राधे राधे। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि राधा रानी के बारे में कोई भी अगर गलत बोले तो उसको छोड़ा ना जाए। उसकी तो हालत जब होगी तब उसकी समझ में आएगा कि मैंने जो राधा रानी के ऊपर जो शब्द बोले हैं उनको वापस तो लाया जा नहीं सकता, पर क्षमा मांग के
वह अपने पाप को नष्ट कर सकता है।